मूवी की शुरुआत में हमें पृथ्वी की ओर गिरते हुए तारे को दिखाया जाता है, जो जाके एक जंगल में गिरता है। जंगल का पूरा नक्शा ही बदल देता है। यह तारा कोई और नहीं, विशिंग स्टार होता है, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। अब हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है, पुस इन बूस्ट डेनमार्क के लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। जिस घर में पार्टी चल रही थी उस घर का मालिक आ जाता है। उसने उस घर के मालिक से पार्टी करने का परमिशन नहीं लिया था, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी बीच उनसे गलती से पटाखे भी फूट जाते हैं। पटाखे फूटने के कारण डेनमार्क का सालों से सोया हुआ दानव जाग जाता है। फिर पुसनबुस और उस दानव में लड़ाई होती है। पुसनबुस उस दानव को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जीत जाने के बाद उस पर बड़ी सी बेल आके गिर जाती है। कुछ देर बाद पुसनबुस जागता है। पुस इन बूस्ट पूछता है, कहाँ हूँ मैं? डॉक्टर बोलता है, जानवरों के हकीम के पास। पुस इन बूस्ट वहाँ से जाने लगता है। जिस डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था वो बोलता है, तुम अभी मर के जिंदा हुए हो। पुस बोलता है, हम बिल्लियों की 9 जिंदगी होती हैं, इसलिए मैं बच गया। जब पुस से उसकी बाकी जिंदगियों के बारे में पूछता है, पुस अपनी सारी जिंदगियां गिनना शुरू करता है। उसे पता चलता है उसकी ये लास्ट जिंदगी बची हुई है। अब वो मर जाएगा तो जिंदा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण थोड़ा पुस डर जाता है। डॉक्टर उसे एक पर्ची देता है, जो बोलता है कि ये मामा लूना का पता है, जो बिल्लियों को पालती है। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। पर्ची लेके वहाँ से चला जाता है। दुख दूर करने के लिए वह दूध पीता है। जब वह दूध पी रहा था तभी वहाँ पे भेड़िया आ जाता है। उसके पास पुस का वांटेड पोस्टर होता है। पुस उसे किराए का गुंडा समझता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। भेड़िया पुस पे भारी पड़ने लगता है। भेड़िया अपनी तलवार से पुस के सर पे एक कट मार देता है, जिसके कारण उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देख के पुस बहुत डर जाता है। वह अपनी तलवार छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वह उस जगह पर जाने लगता है जिस जगह पर डॉक्टर ने उसे जाने को कहा था। मामा लूना के घर के बाहर पुस अपने सारे कपड़े को दफन कर देता है। फिर वह उस औरत के घर में रहने लगता है। वह औरत पुस का नाम पिगल्स रखती है। पुस को पालतू बिल्लियों की लाइफ अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि पुस पूरी जिंदगी अपनी मर्जी करते हुए आया है। उसे वहाँ रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब पुस को वहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत गए थे। उन सब की उसे आदत पड़ गई थी। अब वह अपनी जिंदगी से समझौता कर लेता है कि अब मेरी यही जिंदगी है। अब हमें एक लड़की और 3 भालू दिखाया जाता है। फुटप्रिंट के जरिए उसे ढूंढ रही थी। जब ये लड़की छोटी थी इन सब भालुओं ने इसे गोद लिया था। अब उन्हीं की फैमिली की एक मेंबर बन गई है। अब हमें पुस के एक और बेकार दिन को दिखाया जाता है। वह एक बिल्ली से मिलता है, अपने बारे में बताता है कि मैं बिल्ली नहीं एक डॉग। ना तो मेरे पास फैमिली है ना कोई घर में, इसलिए यहाँ पे रहता हूँ। पर पुस को उसकी बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तभी वहाँ पे वो लड़की और वह भालू आ जाते हैं उसे सूंघते सूंघते। वह औरत से पूछती है, क्या तुम पुस को देखा है? वह औरत पुस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने मना कर दिया कि मैं पुस को नहीं जानती हूँ। वह सारे घर में ढूंढने लगते हैं। तभी वह पुस को पकड़ लेते हैं। पुस को नहीं पहचान पाते क्योंकि उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और उसे गर्दन में पिगल्स नाम लिखा था, तो वो उसे छोड़ देते हैं। जब वहाँ से जाने लगते हैं तो पुस के कपड़े को सुगंध मिलती है। तो समझते हैं कि पुस मर गया है। यहाँ उसकी समाधि है। पुस इसलिए चाहिए था कि पुस की मदद से एक मैप चोरी कर सके। वह मैप विशिंग स्टार तक पहुँचने का रास्ता दिखाती थी, जिससे किसी की भी एक विश पूरी हो सकती है। पुस उनकी सारी बात सुन रहा था पेड़ के पीछे रह के। जैक एक बहुत खतरनाक आदमी है और उसके पास बहुत सारे मैजिक वाले हथियार हैं। भालू और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। पुस जैक की मदद से अपने कवर को खुदबा के कपड़े निकाल के पहन लेता है और डॉग को छोड़ के चला जाता है चोरी करने के लिए। फिर भी डॉगी उसके पीछे पीछे आ जाता है। डॉगी को बाहर छोड़ के पुस घर के अंदर जाता है चोरी करने के लिए। जैक नक्शे वाला बॉक्स एक टेबल पर रखता है। जैक के नजर में आते हुए बॉक्स को वो बहुत प्यार से खोल लेता है, उसमें से नक्शा निकाल लेता है और उस बॉक्स में पहले से किट्टी होती है। हमें जैसा पता है कि किट्टी और पुस बहुत अच्छे दोस्त हैं। किट्टी जैक को देख के बहुत ही अचंभे में पड़ जाती है। जिस नक्शे को किट्टी चोरी करने आई थी उस मैप को पुस भी आया था चोरी करने के लिए। दोनों ही बात ही कर रहे होते हैं, तभी वो लड़की और भालू आ जाते हैं। जैक उन सबको देख लेता है। मैप के चलते उन सब में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। किट्टी नक्शा लेके भागने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे थे। के साथ कुछ ऐसा हो गया था कि एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। किट्टी और पुस खिड़की तोड़ के गाड़ी पे कूद जाते हैं और उसी गाड़ी पे डॉगी खाना ढूंढ रहा होता है। डॉगी गाड़ी लेके भागने लगता है। जैक के लोग उन सब के पीछे पड़ जाते हैं। जैक के लोगों से बचने के लिए पुस गाड़ी पे पड़ा हुआ सोना नीचे गिरा देता है, जिससे लोग उस पैसे को लूटने लग जाते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जैक अपने जादुई बैग में जादुई सामान भरने लगता है। गाड़ी से निकल जाता है पुस और किट्टी को पकड़ने के लिए। पुस और किट्टी दोनों अलग अलग विश मांगना चाहते थे। मैप खोलने पे पता चलता है कि उन्हें काले जंगल में जाना है। वहाँ पे जाने पे पता चलता है कि काला जंगल बहुत ही डरावना है। उन्हें एक पोर्टल दिखता है जो दूसरी ओर खुलता है।
उस तरफ जाने पे पता चलता है कि जंगल कितना खूबसूरत है। वो नक्शा खोल के रास्ता देखने लगते हैं। पहले पूस देखता है। पूस का रास्ता बहुत खतरनाक था और खतरों से भरा था। अब किट्टी भी अपना रास्ता देखने को ट्राई करती है। उसका भी रास्ता बहुत ही कठिन और मुश्किल भरा था। डॉगी बोलता है, मेरी तो कोई इच्छा है भी नहीं, फिर भी मैं अपना हाथ रख के देखता हूँ। डॉगी जैसे ही अपना हाथ रखता है, जंगल पहले जैसा हो जाता है। भी नक्शा जिसके पास रहेगा, मैप भी उसी के हिसाब से बदलता रहेगा। इसीलिए मैप डॉगी को दे देते हैं। आगे जाके अपनी पहले चुनौती पे पहुंच जाते हैं। फूल उनका रास्ता रोकते हैं, पर डॉगी उन फूलों को सूंघता है और फूल उन्हें आगे जाने के लिए दे देते हैं। डॉगी के कारण रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तभी डॉगी अपनी कहानी सुनाने लगता है। हमारा एक छोटा सा परिवार था। हम हमेशा लुका छुपी खेलते रहते थे। क्योंकि मैं सबसे छोटा था, सबको ढूंढने का काम मुझे मिलता था। कई बार वो लोग ऐसा छुपते थे कि उन्हें ढूंढने में कई दिन लग जाते थे। डॉगी हंसते हुए बोला, एक बार मुझे एक मौजे में डाला और पत्थर से बांध दिया और नदी में फेंक दिया और मैंने उस मौजे में छेद कर किनारे पर आ पहुंचा। इससे एक अच्छी चीज़ हुई, एक नया मौजा मिल गया। मैंने उसका कपड़ा बनाकर पहन लिया। पूस और किट्टी को थोड़ा सा दुख होता है और डॉगी से कहते हैं, वो सब तुम्हें पीछा छुड़ाना चाहते थे, हमसे ज़्यादा तो तुम्हें विष की ज़रूरत है। मेरे पास एक स्वेटर और तुम जैसे दोस्त हैं, यही बहुत है मेरे लिए। जैक को दिखाया जाता है, जो हथियार निकाल के भालू को मार देता है, जिसके कारण भालू नीचे गिर जाते हैं। जैक आगे बढ़ने लगता है, फिर उन्हें फूल रोकते हैं। जैक अपने आदमियों की मदद से फूल को काटना लगता है। तभी फूल उन सब पे हमला कर देता है। जैक अपने जादुई बेग से एक पंछी को निकालता है, जो कि आग उगलती है। आग से उन सारे फूल को जला देता है। अब हमारे हीरो रिवर पार कर रहे होते हैं। तभी पूस किट्टी से बोलता है कि तुम मेरी सेविंग कर दो। बहुत रिक्वेस्ट के बाद किट्टी उसकी सेविंग कर देता है। हमारा हीरो पहले वाले लुक में दिखाई देता है। किट्टी अपना छोटा वाला चाकू पूस को दे देती है, जिसके बाद वो जमीन पे आ जाते हैं। तभी जैक से सामना होता है, जो कि डॉगी को किडनैप कर लिया था। तभी वहाँ पे भालू भी आ जाते हैं और उन सब में लड़ाई हो जाती है। और उसी बीच में पुस के हाथों से वह नक्शा गिर जाता है। जैसे ही पुस उस नक्शे को उठाने ही जाता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है। पुस को वह भेड़िया पीछे ही खड़ा हुआ दिखता है। पुस बहुत ही डर जाता है और वह नक्शा छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। किट्टी भी नहीं समझ पाती कि पुस वहाँ से क्यों भाग रहा है। डॉगी पुस के पीछे जाता है। इसी बीच में मैप उस लड़की के हाथ में लग जाता है। जैसे ही नक्शा खोलती है तो फिर पूरा जंगल ही बदल जाता है। डॉगी पूस के पीछे आता है। अब पूस एक जगह पर जाके रुक गया था और वहाँ पर डॉगी आ जाता है और उसे संभालता है। पूस अब उसे डॉगी को अपनी आखिरी लाइफ के बारे में बताता है। मेरे पास अब एक ही जिंदगी बची है। तभी डॉगी बोलता है कि मेरे पास भी तो एक ही जिंदगी है। तभी वहाँ पर किट्टी भी आ जाती है। वो पीछे रुक के उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी पूस बोलता है कि मेरी और किट्टी की शादी होने वाली थी और मैं वहाँ से भाग आया था और उसके बाद किट्टी को एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। अभी डॉगी किट्टी से माफी मांगने को कहता है। उसी वक्त किट्टी सामने आ जाती है, ऐसा रिएक्ट करती है कि उसने कुछ सुना ही ना हो। अब वो तीनों मिलकर मैप लेने जाते हैं। उसी दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है। तभी उसका नक्शा खाली होता हुआ दिखाई देता है। मैप उन्हें फंसाने के लिए उनका पुराना घर दिखाता है, जिसके अंदर जाके वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। वह वही घर था जहां भालुओं ने उस लड़की को पहली बार देखा था। वो सब अपनी यादों में खोए हुए थे। तभी पूस और किट्टी को दिखाया जाता है, जो कि पूस किट्टी से माफी मांगता है। तभी किट्टी उससे कहती है कि मैं भी उस शादी में नहीं गई थी। किट्टी और पूस पेड़ पर चढ़कर उस घर को देखते हैं जिसमें भालू और लड़की थी। तभी जैक को दिखाया जाता है, जो उन सब का पीछा कर रहा था। उस घर के बाहर हमारी टीम पहुंचती है। किसी तरह पूस उस मैप को चुरा लेता है, पर वह पकड़ा जाता है। पूस किट्टी की ओर मैप फेंक देता है। किट्टी उस मैप को खोल देती है, जिसके कारण जंगल फिर बदल जाता है। लड़की ने डॉगी को पकड़ लिया था, क्योंकि उसके जरिए मैप वापस ले सकते हैं। तभी पूस किट्टी के हाथों से मैप लेकर भालुओं का ठिकाना देखने लगता है। तभी जंगल एक बार फिर बदल जाता है। वहाँ पर एक क्रिस्टल का पहाड़ बन जाता है, जिसमें पूस कैद हो जाता है। अब पूस डॉगी को बचाने के लिए किट्टी को कहता है और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता देखता हूँ। दूसरी तरफ किट्टी किसी भी तरह से डॉगी को बचा लेती है, लेकिन यहाँ पर पूस को अपनी वो 8 जिंदगी दिखाई देती है, जो उससे कहती है
कि यहाँ से जाओ, मैप के जरिए विशिंग स्टार के पास जाओ और अपनी 8वीं जिंदगी वापस पाओ। पर पुस ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि किट्टी और डॉगी के साथ वहाँ पर जाए। पुस वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर भेड़िया आ जाता है। पुस बहुत डर जाता है। भेड़िया उसे बताता है कि मैं मौत हूँ। वह एक एक कर 8 लाइफ को तोड़ने लगता है। पुस उससे लड़ नहीं सकता था, वहाँ से डर के भाग जाता है। पुस को भागते देख किट्टी सोचती है कि पुस ने फिर उसे एक बार धोखा दे दिया है। पुस भागते हुए वह स्टार के पास आ गया था। वह जब मैप को ओपन करता है तो उसमें कुछ लाइन लिखी हुई थी जिससे पढ़कर कोई भी विश मांग सकते हैं। अभी वहाँ पर किट्टी और डॉगी भी वहाँ पर आ जाते हैं। किट्टी पुस पर गुस्सा करती है कि मैं अपनी विश तुम्हें देने वाली, मैं तो अपने लिए एक सच्चा जीवन साथी मांगना चाहती थी। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे बिना मांगे विश मिल गया है। किट्टी उसे मैप देकर कहती है, जो मांगना है मांगो लो, पर मुझे अपनी शक्ल लाइफ में कभी मत दिखाना। पुस बोलता है कि किट्टी मौत मेरे पीछे है। तभी वहाँ पर भालू और जैक वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वह तारा हवा में उड़ने लगता है। फिर उन सब की फाइट बहुत देर तक चलती है। उसी बीच में भालुओं को पता चलता है कि वो लड़की अपने विश्व में एक असली इंसानों वाला परिवार चाहती थी। भालू उसे अपना एक परिवार मानता था, इसी के कारण उसकी विश पूरी करने में मदद करता है। वो मैप उस लड़की को मिलने वाला था। तभी उसका भाई उड़ते हुए तारे में फंस जाता है। लड़की उस मैप को छोड़कर अपने भाई को बचाती है। किसी तरह किट्टी जैक को उसके बैग में पैक कर देती है। वैसे तो पुस को मैप मिल गया था, तभी वहाँ पर मौत आ जाती है। आते ही पुस के आसपास एक आग का घेरा लगा देता है, जिससे पुस वहाँ से निकलकर भाग नहीं सकता था। तभी मौत उसकी तलवार उसकी ओर फेंक देता है। फेंक के बोलता है कि आओ मुझसे लड़ो। अब पुस बिल्कुल निडर होकर बोलता है, आओ लड़ते हैं। अब पुस को मौत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पुस मौत पर भारी पड़ने लगा था। तभी पुस अपनी तलवार से उसका वेपन तोड़ देता है, लेकिन पुस को पता था कि मैं मौत को नहीं मार सकता। इसी के लिए पुस उसका वेपन उसे दे देता है, उससे लड़ाई कंटिन्यू करने को बोलता है। तभी मौत उसकी आंखों में गुस्से से देखता है, पर पुस बिल्कुल नहीं डरता है। अब मौत बोलता है कि तुम जीत गए हो, जिसे मैं मारने आया था तुमने उसे खुद मार दिया है। अब मौत वहाँ से जाने लगता है। तभी बोलता है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी, पता है ना। पुस बोलता है हाँ। मौत वहाँ से चला गया था। तभी जैक एक जादुई बिस्किट खा लिया था, जिसके वजह से उसकी साइज बहुत बड़ी हो गई थी। अब जैक उन सब से मैप ले लेता है। अब उसे पढ़ने लगता है। तभी वो डॉगी जैक का ध्यान भटाता है। अब हमारी टीम उस पे हमला कर देती है। इतने में हमारी टीम उस मैप को फाड़ देती है। वो सब समझ चुके थे कि जो कुछ मांगने आए थे वो सब कुछ पहले से है। जैक तारों में फंस के मर गया था और वो तारा वापस आसमान में चला जाता है। पुस, किट्टी और डॉग एक टीम बनाते हैं, गवर्नर की शिप लेकर भाग जाते हैं और फिर एक नए मिशन पे निकल जाते हैं।